संगम नगरी नाम से मशहूर धर्मराज प्रयागराज महाकुंभ के लिए सज चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस बार भव्य, दिव्य और अलौकिक महाकुंभ की तैयारियां अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी हैं। जमीन से लेकर आसमान तक और जल तक भी सुरक्षा की अभेद्य दीवार खड़ी कर दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ श्रद्धालुओं के लिए हर तरीके की सुविधा जिसका इंतजाम यहां पर प्रशासन ने किया, वो आपको दिखाते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। संगम नगरी है तैयार, 13 जनवरी का इंतजार। 12 साल बाद मंगल बेला, श्रद्धा का मेला। महाकुंभ की महातैयारी देख रही दुनिया सारी। सीएम योगी का संकल्प, अतुलनीय होगा महाकुंभ। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ के लिए संगम नगरी पूरी तरह से तैयार है। सीएम योगी के नेतृत्व में सरकार ने 12 साल में होने वाले इस महाकुंभ के सफल आयोजन में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां चल रही हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और अगले महीने शुरू होने वाले महाकुंभ के लिए निमंत्रण दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की और न्योता दिया। पीएम मोदी ने भी मन की बात में लोगों से इस बार महाकुंभ में शामिल होने की अपील की और कहा कि जब हम कुंभ में भाग लें तो समाज में विभाजन और नफरत की भावना को खत्म करने का संकल्प लेकर लौटें। साथियों, अगले महीने 13 तारीख से प्रयागराज में महाकुंभ भी होने जा रहा है। इस समय वहां संगम तट पर जबरदस्त तैयारियां चल रही है। मुझे याद है, अभी कुछ दिन पहले जब मैं प्रयागराज गया था तो हेलीकॉप्टर से पूरा कुंभ क्षेत्र देखकर दिल प्रसन्न हो गया था। इतना विशाल, इतना सुंदर, इतनी भव्यता। साथियों, महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं है, कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है। अनेकता में एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है। इस बार का महाकुंभ भी एकता के महाकुंभ के मंत्र को सशक्त करेगा। मैं आप सबसे कहूंगा, जब हम कुंभ में शामिल हो तो एकता के इस संकल्प को अपने साथ लेकर वापस आए। महाकुंभ के दौरान सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा की है, जिसके लिए खास तैयारियां की गई हैं। जमीन पर कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है तो आसमान से भी निगरानी की तैयारी है। इस बार इसके लिए खास ड्रोन्स की मदद ली जाएगी। किसी भी संदिग्ध हरकत से लेकर महाकुंभ की हर गतिविधि पर आसमान से ही नजर रखी जाएगी। हाई डेफिनेशन कैमरों से लैस ये ड्रोन मेले क्षेत्र और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल और हवाई अड्डे पर भीड़ प्रबंधन में मदद करेंगे। कुंभ मेला में यूपी गवर्नमेंट ने टेरर ड्रोन सिस्टम डिप्लॉय किए हैं, जहां पे हमारा जो सिस्टम है ये कुंभ मेला की निगरानी करेगा। इन सिस्टम्स की खास बात ये है कि ये नॉर्मल सिस्टम जो नॉर्मल ड्रोन होते हैं उनके कंपेयर में ये लॉन्ग टाइम के लिए फ्लाई करते हैं। 8 से 10 घंटे लगातार फ्लाई कर सकते हैं, जहां की नॉर्मल ड्रोन जो होते हैं, जैसे हमारे यूपी पुलिस ने एंटी ड्रोन सिस्टम भी डिप्लॉय कर रखे हैं, जहां नॉर्मल ड्रोन एंटी ड्रोन सिस्टम से काउंटर हो सकते हैं। हमने जो सिस्टम बना रखा है, ऐसे सिस्टम बना रखे जो एंटी ड्रोन के साथ काम कर पाए। ये हमने जो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो ड्रोन की प्रशिक्षण है, ये उसी का एक अंग है। हम पहले इनके लेक्चर्स हुए हैं, फिर इनको सिमुलेटर पे ट्रेनिंग दिया है। अभी ये ट्रेनिंग ड्रोन है, इस पे ये इसके बेसिक सीख रहे हैं कि ड्रोन को जब उड़ाते हैं उसका टेक ऑफ कैसे करते हैं, उसको हवा में कैसे कंट्रोल करते हैं। आसमान के बाद बात जमीन की। महाकुंभ में यूपी पुलिस के 50,000 जवान सुरक्षा के लिए लगे हैं। चप्पे चप्पे की निगरानी के लिए 2700 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इस बार महाकुंभ में हाईटेक एआई वाले सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। नेपाल से सटी सीमा पर जांच कड़ी कर दी गई है। आने वाले हर शख्स को पूरी जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। इस बार महाकुंभ के लिए हमारी जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको बहुत सारे नए इक्विपमेंट से लैस किया गया है।
ये क्या क्या इक्विपमेंट है आप सबने देखे और किस तरह इस्तेमाल किए जाएंगे इसके बारे में आपको जानकारी हुई। याद रहे कि आज जो हमारी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज है, न केवल फायर बल्कि हर तरीके की इमरजेंसी सर्विसेज के लिए भी प्रक्रिया करने के लिए तैयार है। उदाहरण के तौर पे जो आप सामने गाड़ी देख रहे हैं, मल्टी डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल, ये फायर से अलग है। विभिन्न प्रकार की गाड़ियां जो आई हैं उनके बारे में आपने देखा और जाना। तो मैं चाहूंगा आपके हर एक सेक्टर में जो ये फायर स्टेशन हैं जिनसे ये इक्विपमेंट्स का वो लिया जा सकता है, उसको जरूर इस्तेमाल करें और अपना क्षमता बढ़ाएं उस इलाके में। महाकुंभ के दौरान आग लगने के खतरे को देखते हुए भी खास तैयारियां की गई। आग की दुर्घटनाओं से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए मॉक ड्रिल किया जा रहा है और हर तरह की आपदा से निपटने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके लिए एडवांस फीचर से लैस 4 आर्टिकुलेटिंग वाटर टावर का इस्तेमाल होगा। इन आर्टिकुलेटिंग वाटर टावर को मेला क्षेत्र में टेंट सिटी और बड़ी टेंट सेटअप के डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा खतरे से निपटने की तैयारी 351 से अधिक अग्निशमन वाहन, 2000 से अधिक ट्रेन्ड मैन पावर, 50 से अधिक अग्निशमन केंद्र, 20 फायर पोस्ट बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक अखाड़ों के टेंट्स को फायर फाइटिंग इक्विपमेंट से भी लैस किया जा रहा है। अब बात करते हैं देश की लाइफलाइन यानी रेलवे की। महाकुंभ में आने वाले करोड़ों लोगों के लिए ट्रेन सबसे अहम माध्यम होने वाला है, इसलिए रेलवे ने इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की हैं। महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन के लिए रेलवे ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस पवित्र आयोजन के दौरान लाखों श्रद्धालुओं को सुगम सुरक्षित यात्रा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। महाकुंभ के लिए तैयारी, रेलवे 13,000 से अधिक ट्रेनों का संचालन करेगा। 10,000 से अधिक नियमित गाड़ियां, 3,000 से अधिक विशेष गाड़ियां चलाई जाएंगी। 2,000 आउटवर्ड, 800 इनवर्ड गाड़ियां होंगी। इस बात में कोई शक नहीं कि 12 साल बाद होने वाले महाकुंभ के लिए योगी सरकार ने शानदार तैयारी की है। देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ ऐसा अनुभव होगा जिसे कोई भुला नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान किसी आतंकी साजिश के खतरे को महसूस करते हुए सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस सतर्कता बरत रही है। अब ऐसे में बात की जाए तो डीजीपी प्रशांत कुमार के निर्देश के बाद अब महाराजगंज में भारत नेपाल की सीमा पर एसएसबी और पुलिस के जवान भी अलर्ट। तो यहां पर महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां बेहद ज्यादा की जा रही हैं और भारत और नेपाल सीमा पर पुलिस के जवान यहां पर लगातार सतर्कता बरतते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बॉर्डर से, जहां पर आने वाले हर एक व्यक्ति की बारीकी से जो चेकिंग है वो देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल बारीकी से जांच लगातार सभी की चल रही है। जो भी बॉर्डर क्रॉस करते हुए भारत में दाखिल हो रहे हैं, हर एक व्यक्ति की जांच बड़ी बारीकी से की जा रही है। डीजीपी प्रशांत कुमार के निर्देश पर एक तरफ जहां यूपी के प्रयागराज में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज के आसपास के जिलों यानी कानपुर और वाराणसी सहित तमाम जनपदों में भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। वहीं पर अगर यूपी से पढ़ने वाले खास तौर पर प्रयागराज जनपद से पड़ने वाले भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर भी सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की गई। वहीं डीजीपी प्रशांत कुमार के निर्देश पर सीमावर्ती जनपदों के जो पुलिस हैं और जो एसएसबी के जवान हैं वो संयुक्त रूप से एक तरफ जहां बॉर्डर पे लगातार पेट्रोलिंग और गश्त की कार्रवाई कर रहे हैं, तो वहीं पर 24 घंटे नेपाल से आने वाले लोगों की सघन तलाशी ले रहे हैं, उनकी जांच कर रहे हैं, उसके बाद ही उन्हें भारतीय सीमा में प्रवेश करने दे रहे हैं। मंशा साफ है कि किसी भी तरह से जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, जो देश विरोधी तत्व हैं, यूपी में अवैध रूप से प्रवेश ना करने पाए। साथ ही साथ जो भव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं किसी तरह का विघ्न ना उत्पन्न करने पाए, तो इसको लेकर यूपी सरकार ने प्रयागराज आसपास के जनपद साथ ही साथ भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ने वाले जनपदों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की है। प्रयागराज एसएसबी और पुलिस के संयुक्त
कार्रवाई में नेपाल से आने वाले सभी लोगों की यहाँ पे सघन तलाशी ली जा रही है। उसके बाद ही उन्हें भारतीय सीमा में प्रवेश करने दिया जा रहा है। आप देखेंगे चप्पे चप्पे पर सीमावर्ती इलाके में एसएसबी के जवान पूरी तरीके से मुस्तैद है, और वहीं पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सिविल ड्रेस में भी एसएसबी के जवान मुस्तैद है। और ये तमाम लोग हैं जो पैदल यात्री हैं, जो नेपाल से भारतीय सीमा में यानी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी तरह से इसमें कोई भी ऐसा राष्ट्र विरोधी तत्व, देश विरोधी तत्व उत्तर प्रदेश में प्रवेश ना करने पाए, तो इसको लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर तैनात एसएसबी पुलिस समेत तमाम एजेंसियां हैं, वह नेपाल से आने वाले लोगों की सघन तलाशी ले रही है। प्रयागराज से लेकर महाराजगंज के बॉर्डर तक सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पे हैं और लगातार देश विरोधी और सनातन विरोधी तत्वों पर नज़र रखी जा रही है। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय कुमार, जनतंत्र टीवी, महाराजगंज। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद संवैधानिक अधिकार न्याय यात्रा को लेकर महाराजगंज पहुंचे। उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ को लेकर कहा कि इस बार का महाकुंभ काफी भव्य दिव्य होने वाला है। श्रद्धालुओं के लिए सरकार की ओर से खास व्यवस्थाएं हैं और इस बार 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ को लेकर जनतंत्र टीवी ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद से खास बातचीत भी की है, आपको सुनवाते हैं। योगी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी इस समय महाराजगंज यात्रा पर पहुंचे हुए हैं और संजय निषाद जी फिलहाल हम आते उनसे बातचीत करेंगे। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन भव्य होगा, कितना दिव्य होगा और श्रद्धालुओं की क्या कुछ व्यवस्था है? पूरा भव्य दिव्य नव्य है और इसके लिए योगी जी, मोदी जी को धन्यवाद दूंगा और लोगों को धन्यवाद इस बात का दूंगा कि दुनिया के लोग आ रहे हैं और वो श्रृंगारपुर धरती है, वो निषाद राज की धरती और हम लोग सौभाग्यशाली हैं, उसका दर्शन दुनिया कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए योगी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी थे, जिनका साफ कहना है कि इस बार का जो प्रयागराज महाकुंभ होने वाला है कई मायनों में काफ़ी भव्य और दिव्य होगा और योगी सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उसको फिलहाल चाक चौबंद कर रखा है। अपने सहयोग के साथ मैं संजय कुमार, जनतंत्र टीवी, महाराजगंज। 13 जनवरी 2025 से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। इस बार के महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारियां सरकार ने मुकम्मल कर ली हैं। इसे लेकर उत्तर प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। सरकार के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी, मंत्री जी, आयोजन होने जा रहा है महाकुंभ का, कितना दिव्य और भव्य होने जा रहा है इस बार का महाकुंभ? देखिए, सबकी निसंदेह उत्तर प्रदेश सरकार की यशस्वी मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से कृत संकल्प हैं कि दुनिया का यह एक ऐसा कार्यक्रम हो जो पूरी तरह से सुरक्षित हो, सभी अतिथियों को हर सुख सुविधाएं, सुरक्षा, सम्मान मिल सके और इस कुंभ में लगभग 45 करोड़ अतिथियों के आने की संभावना है। देसी, विदेशी और राज्य के लोग 45 करोड़ संख्या में पहुंचने वाले हैं। राज्य सरकार पूरी तरह से हर तरह की सुविधाएं राज्य के इस कोने से उस कोने, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, चाहे वो सड़क मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, निर्बाध हो, इसका सारा इंतजाम कर रहे हैं और हवाई मार्ग भी। ऐसे ही सुरक्षा के मद्देनज़र पूरी तरह से राज्य पुलिस और राष्ट्र के सुरक्षा तंत्र सक्रिय हैं कि किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में अपने अतिथियों को आश्वस्त करता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी के रहते आप कुंभ में पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आपका सम्मान सुरक्षित है। आप आएँ, आप हमारे राज्य के सरकार के अतिथि होंगे और अतिथि का सम्मान राज्य सरकार पूरी तरह से कैसे किया जाता है ये जानती है, आपको अच्छा महसूस होगा। ऐसे मैं अपने सभी अतिथियों को आमंत्रित करता हूं। मंत्री जी, राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो निमंत्रण को लेकर विपक्ष ने कई सारे सवाल उठाए, आप निमंत्रण भी दे रहे हैं कई लोगों को, इस बार नेता प्रतिपक्ष को क्या निमंत्रण भी दिया गया है? देखिए, संविधान में नेता प्रतिपक्ष का दायित्व तो होता है कि वो जनहित में जो विषय सरकार से छूट रहे हों उनका ध्यानाकर्षण कराए और सरकार ना सुने तो लोकतंत्र में निहित प्रोटेस्ट भी वो करे। इस तरह का
संविधान में विपक्ष को अधिकार मिलते हैं, लेकिन विपक्ष दिग्भ्रमित है। विपक्ष को अपने दायित्वों के निर्वहन के बजाय वो दूसरी तरह से काम कर रहे हैं। हम सनातन धर्म के अनुयायी अगर दुर्गा पूजा करते हैं, दशहरा मनाते हैं, कुंभ का आयोजन करते हैं, तो उसमें भी वो बुराइयां ढूंढते हैं। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जिन्होंने बताया कि महाकुंभ इस बार काफी दिव्य और भव्य होने वाला है। आलोक पांडे, जनतंत्र टीवी, रायबरेली। तो चलिए फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहें जनतंत्र टीवी। नमस्कार।